हेलो दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं इकोनॉमिक्स की क्लास में। आज हम गरीबी के इतिहास पर चर्चा करेंगे। गरीबी के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इनके इतिहास पर चर्चा करेंगे। ये गरीबी का इतिहास क्या है? तो इनके बारे में यदि जाना जाए तो सबसे पहले जो है गरीबी के बारे में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने बताया। गरीबी रेखा का निर्धारण 1945 में गरीबी रेखा का निर्धारण लॉर्ड वायड के द्वारा किया गया। 1945 में जो है गरीबी रेखा का निर्धारण लॉर्ड वायड के द्वारा किया गया। ये गरीबी रेखा क्या है? मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक। यदि इनसे कोई नीचे आय वाला व्यक्ति है तो वो गरीब हो जाएगा, गरीब। यदि इनसे कोई ऊपर आय वाला व्यक्ति है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इनकी आय ये रेखा से ऊपर है तो ये अमीर हो जाएगा। ये होता है गरीबी रेखा, गरीबी रेखा। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, गरीबी रेखा। ये जो गरीबी रेखा एक मान लेते हैं एक रेखा है, इससे नीचे आय वाला व्यक्ति गरीब हो जाएगा और इससे ऊपर आय वाले व्यक्ति अमीर हो जाएंगे। ये रेखा समान आय को दिखाएगा। इस रेखा पर जब रहेगा कोई व्यक्ति, नहीं वो अमीर होगा नहीं वो गरीब होगा, लेकिन इससे जो नीचे होगा वो गरीब हो जाएगा, इससे ऊपर जो होगा वो अमीर हो जाएगा। तो इतिहास पर इनके हम चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले गरीबी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताए। 1945 में गरीबी रेखा का निर्धारण लॉर्ड बॉयड के द्वारा किया गया। उसके बाद तीसरा जो है रथ एवं डांटेकर समिति बनते हैं। 1971 में रथ एवं डांडेकर समिति, ये 1971 में जो है रथ और डांडेकर जो समिति बने, इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आधार जो माना, आधार जो माना है ऊर्जा को माना। ऊर्जा बोले या कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो इनको पहले लिख लीजिए, एक बार हम बोल देते हैं। सबसे पहले हम गरीबी के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले गरीबी के बारे में जो बताया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया।
1945 में गरीबी रेखा का निर्धारण लॉर्ड वॉयड के द्वारा किया गया। यह गरीबी रेखा क्या है? एक गरीबी रेखा मान लेते हैं, इससे जो नीचे आय वाला है वो हो जाएगा गरीब, और इससे जो ऊपर आय वाले हैं वो क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। ये आय है। तो ये गरीबी रेखा होता है। 1971 में रथ और डांडेकर समिति बनते हैं। इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए आधार जो माना है ऊर्जा को माना। ऊर्जा बोले या कैलोरी, ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। तो इनको जल्दी से लिखिए। चलिए ऊपर मिटाते हैं। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में यदि 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यदि प्राप्त होता है यदि प्राप्त होता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। और इसी का औसत जो निकाला है, औसत एवरेज 2250 कैलोरी, CL से कैलोरी को लिख दिए हैं, कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति। अच्छा, ये जो रथ और डांडेकर समिति हैं, इन्होंने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ऊर्जा और या कैलोरी को आधार माना। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त कर लेता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी यदि ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, औसत 2250 कैलोरी यदि प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। अर्थात जब कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर लेते, ये कैलोरी जो है हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। ये जो मिलते हैं कैलोरी, ये हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होते हैं। तो इनका कहना है शहरी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी यदि ऊर्जा प्राप्त हो जाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएंगे। तो इनको जल्दी से लिखिए। चौथा जो आया dt
लकर वाला समिति। इनका जो स्थापना है 1989 और इनका रिपोर्ट जो आया 1994 में आता है। इन्होंने भी आधार जो माना कैलोरी को ही माना। सेम जो यहाँ पे कहा गया इन्होंने भी यही बात कहा। इनको भी जल्दी से लिख लीजिए। अच्छा, ये रिपोर्ट जो आता है 1 साल पहले 1993 में आता है। जल्दी से इनको लिखिए। चलिए इसको मिटाते हैं। और 2 समिति के बारे पर चर्चा करेंगे। सुरेश तेंदुलकर समिति और एक है रंगराजन समिति। ये जो आया 2014 में आता है और ये जो आए हैं 2011-12। जल्दी से लिखिए। अच्छा, इन्होंने जो है कि आधार जो माना है, इन दोनों ने आधार जो माना है, इन्होंने कैलोरी को नहीं माना, इन्होंने रुपया को माना है। रुपया को आधार माना। चलिए पहले सुरेश तेंदुलकर समिति को समझते हैं। ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, सबसे पहले जो है कि इन्होंने आधार वर्ष 2004 और 5 को माना। 4 और 5 को आधार वर्ष मानकर गरीबी का निर्धारण किया। गरीबी का निर्धारण किया। इनके बाद फिर इन्होंने आगे आधार वर्ष जो माना 2011 और 12 को आधार वर्ष मानकर गरीबी का निर्धारण किया। इन्होंने कहा शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में यदि 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह
यदि कमाता है, यदि कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। तो ये जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, ये जो बनता है 2011-12 की इनके रिपोर्ट का हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं 2011-12 के रिपोर्ट का 2011-12। तो सबसे पहले आधार वर्ष 2004 और 5 के बीच इन्होंने जो है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किया। उनके बाद फिर इन्होंने 2011-12 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में यदि 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह कमाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि कमाता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। जल्दी से इनको लिखिए। अच्छा, इन्होंने जो कहा प्रतिशत गरीबी, सर्वाधिक और न्यूनतम। न्यूनतम जो है गोवा, सर्वाधिक छत्तीसगढ़। इनको भी जल्दी से लिखिए। अच्छा, ये जो है प्रतिशत गरीबी, सर्वाधिक जो है छत्तीसगढ़ में है। सर्वाधिक कहने का मतलब यहाँ पर जो है गरीबी सबसे अधिक है और न्यूनतम सबसे कम जो गरीबी है गोवा में है। तो इन दोनों में यदि बोला जाए कि कौन सा राज्य बेहतर होगा तो यहाँ पे न्यूनतम गरीबी है, तो यह राज्य क्या होगा? बेहतर होगा, बेहतर होगा। तो आज हम सुरेश तेंदुलकर समिति पर डिस्कस किए हैं। एक और जो बचा है रंगराजन समिति, उन पर हम कल डिस्कस करेंगे। यदि आप सभी को हम जो पढ़ाते हैं समझ में आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।